आज आपके साथ चिकन प्याज कढ़ाई बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूं, जो हम बनाएंगे काली मिर्चों के साथ और हरी मिर्चों के साथ। लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टमाटरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह ये चिकन की कढ़ाई इतनी मज़ेदार बनेगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप लाइट मसाले पसंद करते हैं तो यकीन करें ये रेसिपी आपके लिए है। अगर आपके घर पे दावत है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 4 आपने प्याज ले लेनी है, मीडियम साइज़ की कटिंग करके इसको पतीले के अंदर डाल दें। 4 से 5 मोटी वाली मिर्चें और 5 से 7 बारीक वाली मिर्चें। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करें, इसके ऊपर कवर लगाएं, 7-8 मिनट के लिए इसको पकने दें। 7-8 मिनट तक जब आप प्याज को मिर्चों को उबालेंगे ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगी। उसके बाद आपने इसका पेस्ट बना लेना है। एक कढ़ाई रखेंगे, 1 कप आपने इस कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। 1 किलो चिकन है, 1 किलो चिकन की ये रेसिपी है, 5 अफराद की सर्विंग है। ठीक है, अभी हाथ के हाथ ही आपको बता रहा हूँ। तो चिकन के साथ ही आपने क्या करना है कि नमक भी ऐड कर देना है। नमक भी और अदरक लहसुन का पेस्ट भी, दोनों चीज़ें। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच से कम आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। अब आपने चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है इसके अंदर ना, अदरक लहसुन के साथ और नमक के साथ। जैसे चिकन फ्राई होगी थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, और फ्राई करने से आपको ये भी फ़ायदा मिलेगा कि चिकन की बोटियाँ नहीं टूटेंगी। तो ये देखिए चिकन हमारा बेहतरीन सा फ्राई हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि जो प्याज का और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था ना, वो उठा के आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब प्याज के और हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ दोबारा से आपने चिकन को अच्छी तरीके से भून लेना है, ताकि प्याज के अंदर जो पानी होगा वो भी खुश्क हो जाएगा, हरी मिर्चों का पानी भी खुश्क हो जाएगा। और प्याज के साथ चिकन की जब भुनाई होगी ना, इसका टेस्ट भी और अच्छा हो जाएगा। लाइट से मसाले हैं इस डिश के अंदर, यकीन करें बहुत मज़ेदार है। और बजाते खुद मुझे भी काफ़ी पसंद है ये रेसिपी ना। और आपके घर पे दावत हो या कोई इस तरह का प्रोग्राम हो जिसके अंदर आपको लाइट से मसालों की एक डिश बनानी हो, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इसके अंदर। कुटा हुआ धनिया आपने 1.5 चम्मच इसके अंदर डाल देना है, और ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम प्याज के साथ ही। जैसे मैंने आपको बताया था ना, प्याज का पानी हमने अच्छी तरीके से खुश कर लेना है। धनिया और ज़ीरे को ना इतनी देर तक भूनने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल लास्ट में ऐड किया है। तो जैसे ही इसके अंदर से प्याज का पानी खुश्क होगा, 4 से 5 हरी मिर्चें कट लगा के आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और 1 कप दही को फेंट कर आपने इसके अंदर शामिल करना है। दही डाल के अच्छे तरीके से फ़ौरन से ही आपने इसके अंदर मिक्स कर देनी है, क्योंकि दही डाल के अगर आप इसको छोड़ेंगे ना चंद सेकंड के लिए भी, तो बाज़ औक़ात दही फट जाती है। ठीक है, तो आपने फ़ौरन से इसको मिक्स कर देना है। और जब दही इसके अंदर डालनी है तो चूल्हा नीचे से कम कर देना है। ठीक है, तो दही को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब आपने इसके ऊपर लगा देना है कवर लगा के 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। और फ्लेम इसका हल्का कर देना है, ताकि चिकन जो है हमारा गल जाए और दही का पानी भी इतनी देर में खुश्क हो जाएगा, क्योंकि चिकन को गलाने पे अभी तक हमने कोई काम नहीं किया था। 10 से 12 मिनट के बाद आपने कवर हटाना है। कवर हटा के 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। सही है, और चूल्हा इसका फ़ौरन से बंद कर देना है बस। अब इसकी कोई भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की ग्रेवी होगी इसके अंदर। और देखिए मैंने 4 प्याज का इस्तेमाल किया है। ग्रेवी भी मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी कि ज़्यादा रखनी है इसके अंदर। वैसे आप 3 प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आप इसका लुक चेक करें माशाल्लाह से। और अभी आपको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और जब भी आप इसको ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक इसी रेसिपी के बारे में इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आके आपने मुझे लाजमी बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।